हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं आरजीपीवी फिफ्थ सेमेस्टर डेटा साइंस ब्रांच का एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन टू टूलकिट फॉर डेटा साइंस। इसका कोड नंबर है CD5033C। यूनिट 1 है हमारी पाइथन फॉर डेटा साइंस। इसमें इस यूनिट के सारे टॉपिक्स लिखे हुए हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं फटाफट सारे टॉपिक्स को कवर करता चलूँगा। आज हम फर्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे, रिव्यू ऑफ नंपाई पांडास एंड साइकाइट्लन। नंपाई लाइब्रेरी के बारे में हम लोगों ने पहले भी सुना है। NumPy स्टैंड फॉर न्यूमेरिकल पाइथन एंड इट इज़ एन ओपन सोर्स पाइथन लाइब्रेरी। NumPy के बारे में हम लोग पहले से जानते हैं। डेटा एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से NumPy एक इम्पोर्टेंट लाइब्रेरी है और इसका यूज़ हम लोग बेसिकली एरे को मल्टी डायमेंशनल एरे और मैट्रिक्स के साथ में मैथमेटिकल फंक्शंस को यूज़ करने के लिए करते हैं। मैं यहाँ पर लाइन बाय लाइन रीड करता जा रहा हूँ और काफ़ी इजी टू अंडरस्टैंड नोट्स हैं यहाँ पर, आपको ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होगी इनको समझने में। NumPy स्टैंड फॉर न्यूमेरिकल पाइथन एंड इट इज़ एन ओपन सोर्स पाइथन लाइब्रेरी। इट इज़ efficient, easy to use and powerful library for numerical operations in Python. It provides support for large multidimensional array and matrices along with a collection of mathematical function to operate on these elements। यानी कि यहाँ पर हम लोग लार्ज मल्टीडायमेंशनल एरेज और मैट्रिक्स को क्रिएट भी कर सकते हैं और उन पर मैथमेटिकल फंक्शंस को भी ऑपरेट कर सकते हैं। इट इज़ रिटन पार्शली इन पाइथन बट मोस्ट ऑफ द पार्ट दैट रिक्वायर फास्ट कंप्यूटेशन आर रिटन इन सी एंड C++। जैसा कि हम जानते हैं सी और C++ बहुत ही ज़्यादा फास्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में है, फास्ट एग्जीक्यूशन प्रोवाइड करती है। इसलिए ज़्यादातर NumPy लाइब्रेरी का पार्ट सी और C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा गया है, क्योंकि यहाँ पर कंप्यूटेशन साइंटिफिक कंप्यूटेशंस होती है और वो हमें फास्ट कंप्यूटेशंस चाहिए, इसलिए हम लोग इसीलिए सी और C++ लाइब्रेरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में लिखा गया है। इंस्टॉलेशन ऑफ NumPy। लाइब्रेरी को इंस्टॉल करने के लिए हम लोग बेसिकली हमारे टर्मिनल या फिर कमांड प्रॉम्प्ट में लिख सकते हैं पिप इंस्टॉल NumPy। इसके हेल्प से हम लोग NumPy को इंस्टॉल कर सकते हैं। और जुपिटर नोटबुक में अगर हम हो तो बेसिकली हम लोग किसी भी सेल के अंदर एक्सक्लेमेशन मार्क लगा करके पिप इंस्टॉल NumPy लिखेंगे तो NumPy लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगी। इंपोर्टिंग NumPy लाइब्रेरी को किस तरह से इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट NumPy एज NP लिखने से NumPy लाइब्रेरी इंपोर्ट हो जाती है। यहाँ पर एज NP हम लोग लिख रहे हैं एलियासिंग के लिए। एज जो है एक एलियास कैरेक्टर है और इसके आगे हम लोग जो भी लिखते हैं वो एज अ प्रीफिक्स बन जाता है जिस भी लाइब्रेरी को हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। की फीचर्स ऑफ NumPy इंक्लूड्स। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं की फीचर्स की। तो NumPy के सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है एरेज। बेसिकली NumPy हमें एक एक इजी वे प्रोवाइड करता है पाइथन में एरेज को यूज़ करने के लिए। NumPy इंट्रोड्यूसेस ND एरेज, ए हाई परफॉर्मेंस एरे ऑब्जेक्ट इनेबलिंग एफिशिएंट न्यूमेरिकल ऑपरेशंस ऑन लार्ज डेटा सेट। यहाँ पर मैंने np.array करके एग्जाम्पल भी दिया हुआ है किस तरह से हम लोग NumPy लाइब्रेरी की हेल्प से एरे को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर एक लिस्ट इनपुट में दी है और इसकी हेल्प से हम लोग एरे बना सकते हैं और एरे के जितने भी हम लोग ऑपरेशंस होते हैं वो यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं NumPy लाइब्रेरी की हेल्प से। मैथमेटिकल फंक्शन, एरे के क्रिएशन के साथ में हम लोग मैथमेटिकल फंक्शंस को भी यूज़ कर सकते हैं। मैथमेटिकल इट प्रोवाइड एन एक्सटेंसिव सूट ऑफ मैथमेटिकल फंक्शन फॉर एरे बेस्ड ऑपरेशन कवरिंग बेसिक अरिथमेटिक स्टैटिस्टिकल फंक्शन एंड एडवांस मैथमेटिकल कंप्यूटेशन। यहाँ पर बेसिक अरिथमेटिक फंक्शन के साथ में स्टैटिस्टिकल फंक्शन को भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ है np.mean। अब मीन एक स्टैटिस्टिकल फंक्शन है जो कि हमें मीन प्रोवाइड करता है इस एरे का। और इसी तरह से मोड, मीडियन और स्टैंडर्ड डिवीजन, वेरिएंस, ये भी सारे स्टैटिस्टिकल फंक्शन में आते हैं। इसके अलावा एडवांस मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस भी हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं NumPy की हेल्प से। थर्ड हमारा जो की फीचर है वो इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, जैसे कि स्ट्रिंग और लिस्ट के अंदर बेसिकली इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग का यूज़ होता है। इंडेक्सिंग का यूज़ होता है कि हम लोग इसके हेल्प से इंडेक्स प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे लिस्ट का कोई भी फर्स्ट एलिमेंट है तो हम लोग उसकी इंडेक्स प्रोवाइड करेंगे तो उसको 0 इंडेक्स मिलेगी। कोई सा भी सेकंड एलिमेंट है तो उसको 1 इंडेक्स मिलेगी। इस टाइप से 0 से स्टार्ट होती हुई इंडेक्सिंग आगे बढ़ती है। और स्लाइसिंग ऑपरेटर बेसिकली क्या करता है, यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने स्लाइसिंग ऑपरेटर ही लिखा हुआ है। ये 1:4 ये एक स्लाइसिंग ऑपरेटर है। ये क्या करता है, फर्स्ट से लेकर के फोर्थ इंडेक्स तक की
सारे ही सब स्ट्रिंग्स को हम लोग को प्रोवाइड करता है। हम लोगों ने स्ट्रिंग और लिस्ट के अंदर भी स्लाइसिंग ऑपरेटर्स को यूज़ किया है। ब्रॉडकास्टिंग फोर्थ की फीचर है इसका ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग का मतलब यहाँ पर कोई दूरदर्शन या फिर इस तरह से ब्रॉडकास्ट करने से नहीं है। ब्रॉडकास्टिंग का यहाँ पर सिंपल सा मीनिंग है किसी भी एरे को ब्रॉडकास्ट करना। ब्रॉडकास्ट करना यानी कि ब्रॉड करना, ब्रॉड यानी उसको एक्सटेंड करना, बड़ा करना। बेसिकली हम लोग यहाँ पर जो काम दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम लोग को लूप्स लगा करके करना होता था, वही काम हम लोग बेसिकली यहाँ पर प्लस ऑपरेटर की हेल्प से एन पी डॉट एरे, और हम लोगों ने दो एरेज को प्लस करने के लिए सिंपली उनके बीच में प्लस ऑपरेटर लगा दिया है। अगर यही काम हमें किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करना होता तो हम लोग यहाँ पर कई सारे दो फोर लूप लगा करके करना होता। NumPy employs broadcasting, a powerful mechanism for performing operation on array of different shapes, simplifying complex computation without expliciting looping. फिफ्थ है लीनियर एल्जेब्रा ऑपरेशंस। लीनियर एल्जेब्रा ऑपरेशंस से यहाँ पर मीनिंग है जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख भी रखा है 2x प्लस 3y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। सो इस टाइप की दो इक्वेशंस होती है हमारे पास में, और इसको हम लोग मैट्रिक्स की हेल्प से सॉल्व करते थे जैसा हम लोगों ने एम्प्ट में पढ़ा हुआ था। तो वो काम हम लोग सिंपली यहाँ से लिन एल्ग यानी कि लीनियर एल्जेब्रा नाम का एक फंक्शन है, एन पी डॉट लिन एल्ग डॉट सॉल्व, इस नाम के फंक्शन से हम लोग दो एरे को यहाँ पर पास करते हैं। ये बेसिकली मैंने इसी एग्जांपल को यहाँ पर लिखा हुआ है इस तरह से 2 और यहाँ पर 1 है, तो 2x प्लस 3y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ये हमारी पहली इक्वेशन बन जाती है। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, सॉरी प्लस 1 इक्वल टू 0, ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन जाती है। तो इस लीनियर एल्जेब्रा इक्वेशन को भी हम लोग नंपाई की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, डिकम्पोजिशन, ये सारे हम लोग साइंटिफिक कंप्यूटेशंस इसके अलावा हम लोग नंपाई की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पांडास के बारे में। पांडास एक ओपन सोर्स पाइथन लाइब्रेरी है जिसका फुल फॉर्म होता है पैनल डाटा। ये एक पावरफुल और इजी टू यूज़ लाइब्रेरी है जो कि डेटा मैनिपुलेशन और एनालिसिस के लिए यूज़ की जाती है। Pandas is built on top of NumPy and provide data structures like data frame। जैसे आप लोगों ने अगर pandas को यूज़ किया होगा तो हम जानते हैं कि सबसे पहले रीड CSV या फिर रीड एक्सेल की हेल्प से हम लोग pandas की हेल्प से किसी भी फाइल को रीड करते हैं और उसे एक डेटा फ्रेम के अंदर स्टोर करवाते हैं। तो डेटा फ्रेम एक डेटा स्ट्रक्चर है जो कि pandas प्रोवाइड करता है हमें, जो ताकि हम लोग डेटा की हैंडलिंग इफ़िशेंटली कर सकें। नेक्स्ट, Python Pandas is versatile library that excels in data manipulation, cleaning and analyzing। डेटा मैनिपुलेशन, डेटा क्लीनिंग एंड डेटा एनालाइजिंग के लिए पांडास एक वर्सेटाइल लाइब्रेरी है। पांडास को इंस्टॉल किस तरह से करेंगे, वेब इंस्टॉल पांडास लिखेंगे हमारे कमांड प्रॉम्प्ट या फिर टर्मिनल में, और पांडास लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगी। इंपोर्टिंग पांडास, यहाँ पर पांडास आएगा, यहाँ पर पांडास आएगा। इंपोर्टिंग पांडास, पांडास को किस तरह से इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट पांडास इज पीडी। पीडी यहाँ पर एरिया से हम लोगों ने अभी बात करी थी इसी बारे में। पांडास के की फीचर्स की बात कर ले तो फर्स्ट है डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम नाम का हमें एक डेटा इफिशिएंट डेटा स्ट्रक्चर हमें प्रोवाइड करता है पांडास। पांडास इंट्रोड्यूस ए डेटा फ्रेम, ए टू डायमेंशनल लेबल्ड डेटा स्ट्रक्चर विद कॉलम दैट कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स। तो मैंने यहाँ पर एग्जांपल भी दिया है फंक्शन का। इस फंक्शन को आप अपने जुपिटर नोटबुक या फिर गूगल कॉलैब में रन कर देख सकते हैं इसका आउटपुट किस तरह से आएगा। डेटा फ्रेम बेसिकली एक रो और कॉलम के फॉर्म की एक टेबल ही होती है। और नेक्स्ट हम फंक्शन की बात करें तो रीडिंग एंड राइटिंग डेटा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डेटा इस तरह से हम लोग डेटा को रीड करवा सकते हैं पांडास की हेल्प से। सो ये फंक्शनैलिटी भी हमें पांडास प्रोवाइड करता है। किसी भी फाइल को रीड करना हो या फिर उसे किसी भी और फॉर्मेट में राइट करना हो तो इस टाइप की फंक्शनैलिटीज़ भी हमें पांडास प्रोवाइड करता है। थर्ड है डेटा सिलेक्शन एंड फिल्टरिंग। डेटा सिलेक्शन एंड फिल्टरिंग से यहाँ पर मतलब है कि जैसे अगर मेरे पास एक डेटा फ्रेम है तो अगर मुझे उसके अंदर एक एज नाम का एट्रीब्यूट है तो मुझे सिर्फ वो वाले कॉलम्स, वो वाली रोज चाहिए जहाँ पर एज 30 से ग्रेटर हो। तो मैं सिंपली इस टाइप से पांडास के अंदर एज वाले कॉलम की हेल्प से फिल्टर आउट कर सकता हूँ, डेटा सिलेक्शन कर सकता हूँ।
नेक्स्ट है हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज़। मिसिंग वैल्यूज़ को हैंडल करने के लिए हम लोग सिंपली पांडास का ड्रॉप एन ए या फिर ड्रॉप नल ये वाले फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं और इनके हेल्प से हम लोग मिसिंग वैल्यूज़ को डील कर सकते हैं। मिसिंग वैल्यूज़ को डील करना यानी कि या तो हम लोग मिसिंग वैल्यूज़ को ड्रॉप कर देते हैं या फिर उनकी जगह पर कुछ ना कुछ फील करते हैं। फिफ्थ है ग्रुपिंग और एग्रीगेशन। ग्रुपिंग और एग्रीगेशन यानी कि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ग्रुप बाय फंक्शन को। ग्रुप बाय फंक्शन यानी कि ग्रुपिंग करना। पांडास अलाउ ग्रुपिंग डेटा बाय स्पेसिफिक क्राइटेरिया एंड परफॉर्मिंग एग्रीगेट फंक्शंस। इस कोड को आप रन करके देख सकते हैं इसका आउटपुट किस तरह से आएगा। सिक्स्थ हमारा इम्पोर्टेंट फीचर हो जाता है पांडास का मर्जिंग एंड जॉइनिंग डेटा फ्रेम। हम दो डेटा फ्रेम्स को यहाँ पर मर्ज भी कर सकते हैं। दो डिफरेंट डिफरेंट डेटा फ्रेम्स को भी हम लोग यहाँ पर मर्ज कर सकते हैं। यहाँ पर बेसिकली हम लोग को एक ऑन जो पैरामीटर है वो पास करना होता है। ऑन की हेल्प से हम लोग ऑन के अंदर हम लोग पास करते हैं उन दोनों में जो भी कॉमन दोनों में कोई भी एक कॉमन कॉलम होना चाहिए और उसकी हेल्प से हम लोग दो डेटा फ्रेम्स को मर्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइकिट-लर्न। साइकिट-लर्न भी एक इम्पोर्टेंट लाइब्रेरी है जो कि बेसिकली मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स की मशीन लर्निंग मॉडल्स को मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स को अप्लाई करके मशीन लर्निंग मॉडल्स को बिल्ड करने के लिए यूज़ की जाती है। So it is an open source library that implies the process of building, training, and evaluating machine learning models. Scikit-learn provide a consistent and user-friendly interface for various machine learning tasks. It provides a straightforward and consistent approach to machine learning tasks. लैंग्वेज काफ़ी इजी है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा और याद करने में भी दिक्कत नहीं होगी। आप आसानी से अपनी कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में आसानी से इसको लिख सकते हैं और समझ करके आप इंटरव्यू में भी इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं तो वहाँ पर भी आप आंसर कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन ऑफ साइकिट-लर्न। साइकिट-लर्न को इंस्टॉल करने के लिए हम लोग लिखते हैं पिप इंस्टॉल साइकिट-लर्न। इंपोर्ट करने के लिए हम लोग साइकिट-लर्न को इंपोर्ट नहीं करते हैं, उसके मॉड्यूल का नाम होता है sklearn जो कि पहले से ही एलियास एलिमेंट होता है। तो हम लोग बेसिकली इंपोर्ट sklearn भी नहीं करते हैं हम लोग। sklearn एक काफ़ी बड़ी लाइब्रेरी है तो उसके अंदर से हम लोग हमें जो भी हमारे फीचर्स चाहिए रहते हैं जैसे कि हमें ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा को स्प्लिट करने के मतलब ट्रेनिंग और टेस्टिंग सैंपल्स के फॉर्मेट में डेटा को स्प्लिट करना है, हमारे डेटा सेट को स्प्लिट करता है तो हम ट्रेन टेस्ट स्प्लिट नाम का एक मॉड्यूल यूज़ करते हैं मॉडल सिलेक्शन से। सो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन इम्पोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। इसी तरह से हम लोग किसी भी क्लासीफायर को अगर इंपोर्ट करना है तो हम लोग इस तरह से फ्रॉम sklearn डॉट ट्री इम्पोर्ट डिसीजन ट्री क्लासीफायर इस टाइप से उस ट्री को इंपोर्ट करें, डिसीजन ट्री को इंपोर्ट करेंगे। और मॉडल बनाने के लिए हम लोग बेसिकली मॉडल इक्वल टू और क्लासीफायर का नाम लिख करके लिखते थे। आगे अगर आपने मशीन लर्निंग अप्लाई करी होगी तो आपको पता होगा मॉडल डॉट फिट की हम हेल्प से हम लोग एक्स ट्रेन वाई ट्रेन करके वाई प्रेडिक्ट करते हैं। सो साइलेंट फीचर्स ऑफ साइकिट-लर्न की बात करें हम लोग तो इसमें हम लोग सुपरवाइज लर्निंग कर सकते हैं। सुपरवाइज लर्निंग यानी कि बेसिकली लेबल डेटा की हेल्प से हम लोग जो मशीन लर्निंग अप्लाई करते हैं वो सुपरवाइज लर्निंग होती है। साइकिट-लर्न सपोर्ट ए वैरायटी ऑफ सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम फॉर बोथ क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन टास्क। फॉर एग्जांपल यू कैन यूज डिसीजन ट्री सपोर्ट वेक्टर्स मशीन एंड रैंडम फॉरेस्ट। ये सारी सुपरवाइज मशीन लर्निंग की एल्गोरिथम से इनको भी आप डायरेक्टली यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी इजी होता है, आपको कुछ ऐसा मतलब मैथमेटिक्स लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, आप डायरेक्टली उनको इंपोर्ट करके अपने डेटा सेट में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है किस तरह से आप डिसीजन ट्री क्लासीफायर जो कि सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है उसको आप इंपोर्ट कर सकते हैं। सेकंड है अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स के लिए भी ये यूज़ कर सकते हैं। इट ऑल्सो कवर अनसुपरवाइज्ड लर्निंग इंक्लूडिंग क्लस्टरिंग डायमेंसिटी रिडक्शन एंड एनोमली डिटेक्शन। अगर आप मशीन लर्निंग आपका सब्जेक्ट होगा, आपने मशीन लर्निंग पढ़ा होगा तो आपको पता होगा क्लस्टरिंग क्या होती है, डायमेंसिटी रिडक्शन, एनोमली डिटेक्शन, ये सारे टॉपिक्स आपने कवर किए होंगे। सो बेसिकली हम आने वाले चैप्टर्स में इन पर भी बात करेंगे। सो के मीन्स क्लस्टरिंग एक हमारी क्लस्टरिंग एल्गोरिथम होती है अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। सो हम लोग इस तरह से उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। मॉडल इवेल्यूएशन क्या होता है? मॉडल इवेल्यूएशन जब हम लोगों ने मॉडल को तैयार कर लिया है तो हमारी मॉडल की जो एक्यूरेसी है, मॉडल का जो प्रिसीजन होगा वो हम लोग उसको बोलते हैं मॉडल इवेल्यूएशन। साइकिट-लर्न प्रोवाइड टूल टू इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ योर मॉडल मेकिंग इट इजी टू अंडरस्टैंड हाउ वेल योर एल्गोरिथम इज डूइंग। आप उसकी परफॉर्मेंस मेज़र भी निकाल सकते हैं, जो भी आपकी परफॉर्मेंस मेज़र होते हैं। कई सारे परफॉर्मेंस मेज़र होते हैं जैसे एक्यूरेसी स्कोर होता है, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स होता है, प्रिसीजन होता है, F1 स्कोर होता है। ठीक है, तो वो सारे मॉड्यूल्स भी आपको
साइकिट-लर्न प्रोवाइड करता है या फिर एस्केलर्न प्रोवाइड करता है। चौथा हमारा एक इम्पोर्टेंट फीचर होता है डेटा प्री प्रोसेसिंग। देयर आर फंक्शंस फॉर हैंडलिंग डेटा प्री प्रोसेसिंग टास्क सच एज स्केलिंग, इनकोडिंग कैटेगोरियल वैल्यू एंड हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज। तो हम लोगों ने पढ़ा था पांडास हमें डेटा प्री प्रोसेसिंग के लिए काफ़ी यूज़फुल होता है, लेकिन हम लोग एस्केलर्न का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे स्केलिंग एक इम्पोर्टेंट हमारी मैथ एक इम्पोर्टेंट डेटा प्री प्रोसेसिंग स्टेप होती है, तो हम लोग उसको भी यहाँ पर ये जब आप हायर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स को अप्लाई करते हैं, जब आप हायर लेवल पे जाते हैं डेटा एनालिसिस के, तो वहाँ पर आपको स्केलिंग, इनकोडिंग कैटेगरियल वैल्यूज इनके बारे में आपको पता चलता है। सो फ्रॉम स्केलर डॉट प्री प्रोसेसिंग इंपोर्ट स्टैंडर्ड स्केलर स्टेप्स। आप स्केलिंग के लिए भी स्टैंडर्ड स्केलर को इंपोर्ट कर सकते हैं। पाइपलाइन फॉर वर्क फ्लो। पाइपलाइन बेसिकली क्या होता है? पाइपलाइन यानी कि जैसे कि मैंने कहा मैंने एक पाइपलाइन डिसाइड कर दी है कि मुझे ये काम करना है, उसके बाद फिर ये काम करना है, उसके बाद फिर ये काम करना है। तो मैंने तीन उसको मेरे कोई से भी ऐसे प्रोसेसेस पकड़ा दी और उसकी एक मैंने पाइपलाइन बना दी। तो स्टेप्स में पाइपलाइन की हेल्प से भी अपने काम को करवा सकता हूँ। यू कैन बिल्ड पाइपलाइन टू स्ट्रीमलाइन मशीन लर्निंग फ्लो, मेकिंग इट ईजी टू मैनेज डाटा ट्रांसफॉर्मेशन एंड मॉडल ट्रेनिंग इन सीक्वेंशियल मैनर। सो बेसिकली आप देखेंगे पाइपलाइन, अगर आप सर्च करेंगे गूगल पे, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा पाइपलाइन में क्या होता है। पाइपलाइन बेसिकली एक लिस्ट की तरह ही होती है जहाँ पर हम लोग सर्टेन प्रोसेसेस को डिफाइन कर देते हैं, और पाइपलाइन जो ये मॉड्यूल है इसकी हेल्प से हम लोग वो सारे काम लाइन बाय लाइन करवा सकते हैं। Hyperparameter tuning, it provide tool for tuning the hyperparameter of your model to optimize their performance. So ग्रेड सर्च CV जो कि hyperparameter tuning टेक्निक होती है, तो वो भी आप sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन की हेल्प से कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। बाकी भी आगे भी जो ये सारे टॉपिक्स है यूनिट 1 के हम लोग कवर करने वाले हैं, तो बने रहिएगा हमारी प्लेलिस्ट के साथ में। आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।